तो दोस्तों अमृतधारा मेडिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स दोस्तों है क्या? तो डायूरेटिक्स एक एजेंट और ड्रग है जो यूरिन को बॉडी से फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है। यूरिन को बाहर निकाल यूरिनेशन को बढ़ाता है, उसको डायूरेटिक्स बोलते हैं। एन एजेंट और ड्रग which are used to increase urine output in our body is called diuretics। डायूरेटिक्स वो डायूरेटिक्स है इसका ये काम कैसे करता है? तो DCT से गॉल ब्लैडर फिल्ट्रेशन में आता है। फिर मेडिसिन जब हम लोग लेते हैं तो मेडिसिन के थ्रू ये यूरिन ज़्यादा फिल्टर आउट होता है, 100% क्योरेबल रहता है। क्लासिफिकेशन क्या है डायूरेटिक्स का? तो पहला क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स का कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर का 3 एग्जाम्पल है, एसीटाजोलामाइड, मेटाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड। दूसरा एग्जाम्पल है थायजाइड डेरिवेशन। थायजाइड डेरिवेशन का 4 एग्जाम्पल है, क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, बेंजोथाइजाइड, क्लोरथैलिडोन। दोस्तों क्लासिफिकेशन को याद करने का एक ही उपाय है, रटना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जिससे मैं क्लासिफिकेशन को जल्दी याद करने का, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ शॉर्टकट ट्रिक ढूंढने का जिससे क्लासिफिकेशन आसानी से याद करवा पाऊँ आप लोग को। तीसरा है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स का 2 एग्जाम्पल है, फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमीथाइनाइड। चौथा है पोटासियम स्पोरिंग डायूरेटिक्स। पोटासियम स्पोरिंग डायूरेटिक्स का 3 एग्जाम्पल है, एमिलोराइड, ट्राइएमिट्रिन, एस्पाइरोनल एक्टम। पाँचवा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मतलब ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का जो एग्जाम्पल है वो आइसोसोर्बाइड, मैनिटल। मिसलनस मतलब हुआ दोस्तों छोटा बड़ा। अदर में है इंडापामाइड, क्लोपामाइड, मेटालोजिन, पामाइड, सल्फापामाइड। अब दोस्तों ये क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में है उस ड्रग का हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस और जो स्टार मार्क सिलेबस में है जिस ड्रग का उसका केमिकल नेम एंड केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला है एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड का जो क्या होता है एसीटाजोलामाइड इज ए प्रोटोटाइप कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर। ये प्रोटोटाइप का कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर है जो डायूरेटिक्स इनहिबिटर कार्बोनिक एनहाइड्रस एनी वंस इन द मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्मिक ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रस को इनहिबिट करता है। इसमें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है एसीटाजोलामाइड का? तो इट कैन बी स्टोर अप टू 48 मंथ। इसको 48 महीना तक स्टोर किया जा सकता है। इट शुड नॉट बी स्टोर एबव 25 डिग्री। 25 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर नहीं करना है। 25 डिग्री से कम वाले तापमान में इस जगह में इसको रखना है, इस मेडिसिन को। इट शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। लाइट और मॉइस्चर नमी वाले जगह से बचा कर रखना है। डोजेज फॉर्म क्या है? तो कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन। ब्रांड नेम डायमोक्सिक्वेल्स। यूजेज क्या है? तो इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट लाइक एसिडोसिस एंड हाइपोकलेमिया। थस इट इज नॉट यूज्ड अ diuretic any more instant. It is currently being employed in the treatment of glaucoma, epilepsy, mountain sickness etc. इसका और भी कुछ में ट्रीट किया जाता है जैसे ग्लूकोमा में, एपिलेप्सी में, माउंटेन सिकनेस में। डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल मैंने वही बताया है, वही
लिखा हुआ है। दूसरा है फ्यूरोसिमाइड, ये स्टार मार्क है, मतलब इसका हम लोग को केमिकल नेम और स्ट्रक्चर भी देखना है। तो फ्यूरोसिमाइड इज अ बेंजोइक सल्फामोनामाइड फ्यूरेन, ये एक बेंजोइक सल्फानिमाइड फ्यूरेन है विथ फास्ट ऑनसेट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये फास्ट ऑनसेट ऑफ फास्ट जल्दी एक्शन में आता है ये ड्रग, कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ओडिमा एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर, इसलिए इसको हम लोग ओडिमा और किडनी फेल्योर में यूज करते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये बेंजीन के ऑर्थो में COOH और पैरा वाले पॉइंट में NHCH2 और फ्यूरेन, और फिर मेटा में कुछ नहीं, फिर और नीचे ऑर्थो में 5 नंबर कार्बन में 5 नंबर कार्बन में Cl, 6 नंबर कार्बन में NH2O O2S है। ये केमिकल स्ट्रक्चर हो गया इस ड्रग का। और इसका केमिकल नेम 4 क्लोरो 2 फ्यूरेन 2 याल 2 मिथाइल एमिनो 5 सल्फोनामाइड बेंजोइक एसिड है। स्टोरेज कंडीशन क्या है? तो स्टोरेज कंडीशन है इट शुड बी स्टोर इन टाइट रेजिस्टेंस कंटेनर एज डिफाइंड इन USP यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। इसको डिफाइन किया है यूजिंग अ चाइल्ड रेजिस्टेंस क्लोजनेस, चिल्ड्रन से बचा कर रखना है। दिस मेडिकेशन शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम रिच चिल्ड्रन, वही चिल्ड्रन से बचा कर रखना है। एंड इट शुड बी स्टोर इन 22 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको स्टोर करके रखना है। इसका जो डोजेस फॉर्म है वो टैबलेट और लिक्विड फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम लेसिक्स थैलिटोन हाइग्रोटोन। इसका यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा विथ CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, कुछ भी सिरोसिस में यूज करते हैं। किडनी डिसऑर्डर डिजीज में यूज करते हैं। और इट इज यूज टू ट्रीट अ BP इंक्रीज, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों ये थी 3 ड्रग की जानकारी, 2 ड्रग की सिलेबस के अनुसार कुछ जानकारी। और अगला जो ड्रग बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये नोट्स आप बना भी सकते हैं, अच्छा लगे तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए बहुत अच्छा और सटीक पढ़ने में होगा, कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट और भी अपने फ्रेंड को भेजें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।